चलिए दोस्तों, जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी और ताज़ा खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें। प्रधानमंत्री मोदी की फ्री लैपटॉप योजना 2025 में 9वीं, 10वीं और 12वीं के गरीब छात्रों को मुफ्त लैपटॉप मिलेगा। इससे छात्र ऑनलाइन पढ़ाई, कोडिंग, प्रोजेक्ट और नई स्किल्स सीख सकेंगे। आवेदन ऑनलाइन है। जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन संख्या रखें। यह योजना सबको पढ़ाई का मौका देती है और भविष्य के लिए तैयार करती है। दुर्गा पूजा पर झारखंड सरकार ने महिलाओं को 2500 रुपए भेजे। रांची जिले की 3,87,584 महिलाओं के खातों में कुल 96,79,60,000 रुपए ट्रांसफर हुए। मुख्यमंत्री मनिया सम्मान योजना महिलाओं को आर्थिक मदद और सशक्त बनाने के लिए है। हेमंत सोरेन सरकार 2023 से हर महीने यह राशि भेज रही है। जमशेदपुर में दुर्गा पूजा के दौरान मिठाई और पनीर में मिलावट बढ़ जाती है। खोया, चांदी, दूध और पनीर में हानिकारक पदार्थ मिलाने से पेट, लीवर और किडनी पर असर पड़ता है। स्वास्थ्य विभाग ने साफ सुथरी दुकानों से ही खरीदारी और चमकीली या खुले में बिकने वाली चीजों से बचने की सलाह दी है। टीम बाजारों में निरीक्षण करेगी। नवरात्रि के मौके पर पूर्व सीएम रघुवर दास मां शीतला मंदिर पहुंचे। उन्होंने कन्याओं की पूजा की और उन्हें तिलक लगाकर प्रसाद दिया। इस दौरान उनका परिवार भी मौजूद था। रघुवर दास ने कहा कि कन्या में मां की शक्ति होती है। उन्होंने झारखंड और जनता की खुशहाली के लिए माता से आशीर्वाद मांगा। पूजा में 108 कन्याओं को भी प्रसाद दिया गया। साहिबगंज में बोट एम्बुलेंस सेवा फिर से शुरू हुई है। अब गंगा पार के मरीज, खासकर गर्भवती महिलाएं, बेहोश और सर्पदंश के मरीज आसानी से अस्पताल पहुंच सकेंगे। सेवा सुबह से शाम 5 बजे तक चलेगी। कॉल करने पर बोट आएगी और फिर सड़क एम्बुलेंस से मरीज को अस्पताल ले जाया जाएगा। पूरा खर्च आयुष्मान भारत फंड से होगा और यह सेवा पूरी तरह मुफ्त है। रांची में इस साल भी 30 से 35 जगहों पर दुर्गा पूजा के बाद प्रतिमा विसर्जन होगा। सबसे ज्यादा विसर्जन बड़ा तालाब में होगा। नगर निगम ने तालाबों पर सुरक्षा, सफाई, लाइटिंग और बैरिकेडिंग की व्यवस्था की है। मूर्ति केवल तय जगहों पर ही विसर्जित होगी और अपशिष्ट तुरंत साफ किया जाएगा। रांची से अंबाला के लिए एक खास ट्रेन चलाई जाएगी। ये ट्रेन 2 अक्टूबर रात 10:45 पर रांची से चलेगी और 4 अक्टूबर सुबह 4:45 पर अंबाला पहुंचेगी। रास्ते में कई बड़े स्टेशनों पर रुकेगी। इसमें 21 डिब्बे होंगे। त्योहार में बढ़ी भीड़ को देखते हुए यात्रियों की मदद के लिए यह ट्रेन चल रही है। दिल्ली सर्राफा बाजार में सोने की कीमत रिकॉर्ड 1,20,000 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 1,50,500 रुपये प्रति किलोग्राम तक बढ़ गई। कमजोर डॉलर, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की संभावित ब्याज दर कटौती और अमेरिका में सरकारी बंद की चिंता से निवेशक बेचैन हैं। वैश्विक बाजार में सोना और चांदी थोड़ी गिरावट पर हैं। डॉलर इंडेक्स की गिरावट से स्थानीय कीमतों को समर्थन मिला। टाटा स्टील नीदरलैंड ने नॉर्थ हॉलैंड प्रांत के साथ समझौता किया है। इसका लक्ष्य 2030 तक कार्बन उत्सर्जन घटाना है। इसके तहत ब्लास्ट फर्नेस और कोक प्लांट बंद होंगे। इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस और डीआरपी शुरू होगा। कार्बन, धूल, एनॉक्स, ESO2 और शोर कम किए जाएंगे। बायोमीथेन और हाइड्रोजन का उपयोग भी होगा। सभी पर्यावरण सुधार उपाय निवेश के साथ किए जाएंगे। चोरी बताई गई हथिनी बिहार के छपरा से बरामद हुई। जांच में पता चला कि हथिनी चोरी नहीं थी, बल्कि 4 पार्टनर्स के बीच विवाद था। 3 पार्टनर्स ने महावत के जरिए हथिनी को 27 लाख रुपए में बेच दिया। हथिनी को अमनौर में जिम्मेनामा पर रखा गया है। पुलिस ने सभी पक्षों को नोटिस जारी कर 7 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। सारंडा का जंगल अब सुरक्षित बनाए जाने वाला है। सरकार चाहती है कि इसे अभयारण्य सेंचुरी बनाया जाए। कांग्रेस ने इसे अच्छा कदम कहा, लेकिन भाजपा ने कहा कि सरकार धीरे धीरे काम कर रही है। मंत्रियों की एक टीम जंगल में जाकर लोगों की मदद और हालत देख रही है। रिपोर्ट के बाद ही फैसला होगा। 8 अक्टूबर तक काम पूरा करना जरूरी है। रात को 2:30 से 3 बजे सिमडेगा के तुमड़ेगी चर्च में नकाबपोश लुटेरों ने हमला किया। 2 पुरोहित डीन थॉमस सोरेंग और इमैनुअल बागवार घायल हो गए। लुटेरों ने लगभग 3,50,000 रुपये छीन लिए और भाग गए।
पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी। विधायक और नेता चाहते हैं कि अपराधियों को जल्दी पकड़ा जाए और सुरक्षा बढ़ाई जाए। आरएसएस के प्रांत संपर्क प्रमुख राजीव कमल बिट्टू ने कहा कि डॉक्टर हेडगेवार ने विजयादशमी को आरएसएस की स्थापना की। देश विभाजन के समय स्वयंसेवकों ने शरणार्थियों की मदद की। शताब्दी समारोह में घर घर जागरूकता, सामाजिक बैठकें, हिंदू सम्मेलन और युवाओं की गोष्ठियां होंगी। झारखंड में कार्यक्रम और पथ संचलन हुए। मुख्य समारोह 2 अक्टूबर को नागपुर में होगा। खूंटी पुलिस ने अड़की इलाके में दुर्गा पूजा की आड़ में डोडा तस्करी रोकते हुए सुखराम नाग को गिरफ्तार किया। 50 बोरे 938 किलो डोडा बरामद हुआ, जिसकी कीमत 1.5 करोड़ रुपए है। तस्कर अपने मामा के साथ अवैध अफीम और डोडा का व्यापार करता था। पुलिस लगातार तस्करों पर नजर रखे हुए है और कार्रवाई जारी है। गोरखा जवान 1880 से मां दुर्गा की पूजा करते आ रहे हैं। महानवमी पर वे शस्त्रों की पूजा, 101 बलि और फायरिंग कर सलामी देते हैं। मान्यता है कि इससे शक्ति मां उनकी रक्षा करती हैं। नक्सलियों से लड़ाई हो या वीआईपी सुरक्षा, गोरखा जवान सबसे भरोसेमंद माने जाते हैं। पुलिस लाइन में ड्राइवर मंसूर आलम ने खुद की जान ले ली। पहले उन्होंने अपने साथियों को फोन कर बता दिया। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मंसूर पिछले 3 महीने से निलंबित थे। उन्होंने एक वीडियो में कुछ पुलिस अफसरों पर शिकायत बताई। उन्हें निलंबन का कारण ड्यूटी में लापरवाही और शराब पीकर काम करना बताया गया। अब इस मामले की जांच चल रही है। रांची में विजयदशमी पर एचआईसी शालीमार मैदान में रावण दहन होगा। 1968 से चली आ रही यह परंपरा सामाजिक एकजुटता और सांस्कृतिक धरोहर दिखाती है। 55 फीट रावण और 50 फीट कुंभकर्ण का पुतला जलाया जाएगा। कार्यक्रम में आतिशबाजी, सुरक्षा, मेडिकल और शौचालय की व्यवस्था होगी। उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी करेंगे। हजारों लोग शामिल होंगे।